रतलाम के डोसी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए फ्लैट्स का बकाया जमा न करने पर नगर निगम प्रशासन ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाया है। नगर निगम आयुक्त अनिल भाना के नेतृत्व में पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में बकायादारों के फ्लैट्स से सामान बाहर निकालकर उन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर पूर्व विधायक कांग्रेस नेता पारस सकलेचा पहुंचे। उन्होंने गरीबों के पक्ष में कानूनी दलील देते हुए हंगामा किया। दादा ऑटो से सामान बार बार बाहर निकालने लगे। इस बीच मौजूद पुलिस जवानों ने उन्हें कई बार पकड़ा, लेकिन वे नहीं माने। आयुक्त को खूब खरी खोटी सुनाई। जब निगम आयुक्त ने दादा को कह दिया कि आपके ये लोग लाडले हैं तो आप पैसा भर दो, इस जवाब पर दादा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने निगम आयुक्त को नौकरी खा जाने की धमकी दे डाली। मौजूद लोगों ने बात संभाली। इस बीच अचानक पारस सकलेचा की तबीयत खराब होने पर उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। वहां भी वे कानूनी कागज खंगालते देखे गए। आपको बता दें, वर्ष 2019 में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 208 लोगों को महिलाओं के नाम पर केवल 20,000 की मार्जिन मनी लेकर फ्लैट की चाबियां सौंपी गई थी। आवंटियों को शेष 1,80,000 की राशि जमा करानी थी, लेकिन कई बार सूचना दिए जाने के बावजूद आज तक उन्हें 1 रुपया भी जमा नहीं कराया गया। कमिश्नर अनिल भाना ने स्पष्ट किया कि यह फ्लैट सरकार को प्रति यूनिट लगभग 7 लाख में पड़ा था, जिसके बाद भी बेहद कम अंशदान की राशि जमा नहीं की गई। आवंटियों के टीवी, पंखे और बिजली के उपकरण सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए निगम की टीम के साथ मैकेनिक भी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान नगर निगम इंजीनियर राजेश पाटीदार एवं निजी वाहन से सामान ले जा रहे अजय बोरासी का ऑटो 3 बार खाली करवाया, जिसके बाद परेशान होकर परिजन सामान लेकर चले गए। निर्मला बालिया सहित करीब 1 दर्जन हितग्राहियों से मौके पर भी बकाया राशि जमा करवाई, जिसके बाद उन्हें बेदखल नहीं किया गया। कार्रवाई के दौरान पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने इस कार्यवाही को गरीबों पर तानाशाही बताते हुए विरोध किया। हाल ही में 31 जुलाई को जब निगम टीम 208 फ्लैट पर नोटिस चस्पा की गई थी, तब रहवासियों ने हमला कर दिया था, जिसमें कुछ कर्मचारियों और पत्रकारों को चोट आई थी। इसी आशंका के चलते बुधवार को एसडीएम तरुण जैन, तहसीलदार कुलभूषण शर्मा, नगर निगम के राजेंद्र सिंह पंवार, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया और डीएसपी गायत्री सोनी की मौजूदगी में भारी पुलिस बल तैनात रहा। दादा और भाना की भिड़ंत इस समय सुर्खियों में है। क्या दादा इस मुद्दे के बहाने एक बार फिर राजनीतिक सुर्खियों में आना चाहते हैं या वास्तव में उन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी? इस बात की चर्चा रतलाम के राजनीतिक गलियारों में जोरों से चल रही है। भूमिका भास्कर के लिए जिला ब्यूरो श्री सकलेचा की रिपोर्ट। हाँ, तो देखिए, ये जो सारा काम कर रही नगर निगम भी अवैध कर रही है। इन्होंने इसी प्रकार की किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अगर ये डिफाल्टर है और 1,80,000 नहीं मिले तो नगर निगम इसलिए बड़ी डिफाल्टर है कि नगर निगम ने जमीन झोपड़पट्टी वाले को जो 60 साल से एरिया में रह रहे थे, इनको ये लिख के दिया था, वो मेरे पास वो कागज है आवंटन में, कि आपको 20,000 रुपये मार्जिन में जमा करना है और 1,80,000 रुपये बैंक से ऋण मिलेगा, उसकी किस्त जमा करना है। नगर निगम ने संविधान की धारा 14 के तहत पार्शलिटी की। आधे लोगों को, आधे से भी कम लोगों को उन्होंने ऋण दिलाया और बाकी 208 लोगों को ऋण दिलाने से इनकार कर दिया, जबकि उस अनुबंध में लिखा है कि एग्रीमेंट नगर निगम करेगी, ऋण लेने का एग्रीमेंट नगर निगम करेगी। नगर निगम को सारस्वत अधिकार है कि किस्त भरे तो खाली करे। तो इस स्थिति में ये दूसरा, इन्होंने जो नोटिस दिया 5वां, वो नोटिस में उन्होंने ये लिखा कि ये अंतिम पत्र है पैसे जमा करने का, खाली करने का नहीं। जब पैसे जमा करने का आदमी कह रहा कि मुझे ऋण देकर कागज दे गए, नगर निगम हम पैसे जमा करने को तैयार है, हमको बैंक से ऋण दिलाया जाए आपके कमिटमेंट के अनुसार, तो कमिश्नर ने पत्र लेना से इनकार कर दिया, रजिस्ट्री से पत्र भेजा। जब ये सारे लोग पैसे भरने को तैयार है, इनको ऋण दिलाया जाए, एक समझने की बात है मानवीय आधार पर और संविधान की धारा 14 और 21 के आधार पर ये समझने की बात है कि जो लोग 60 साल से झोपड़पट्टी में रह रहे, कीचड़ में रह रहे, गंदगी में रह रहे, वो क्या 1,80,000 एक कुछ जमा कर सकते हैं? और इनके इतना जीवन यापन का साधन होता, इतनी इनकम होती तो झोपड़पट्टी में रहते क्या? आपने उनके साथ धोखा किया। आपके साथ क्या हो रहा है? आप आए नहीं, मैं इनको सामान ले दूंगा। ये सारी दादागिरी कर रहे हैं। ये इतने स्टाफ लेके पुलिस का भी व्यवहार, मजिस्ट्रेट लिया है, पुलिस लिया है। इनकी ड्यूटी थी कि लीगल देखे। नगर निगम ने इनको किस प्रकार का लेटर लिख के दिया कि भाई किस बात के लिए कानून व्यवस्था करना है, खाली करवाना थोड़ी है। खाली करके सामान आज ये बताइए कि ये गरीब लोग जिनके बच्चे हैं, ये कहाँ रोटी खाएंगे? इनका किराने का सामान ले जा रहे हैं, इसका सोना चांदी ले जा रहे हैं, इनके गहने ले जा रहे हैं, इनकी नगद राशि जो इनके अटैचियों में जमा थी अटैची ले जा रहे हैं, अलमारी ले जा रहे हैं, पलंग ले जा रहे हैं। ये भोजन कहाँ करेंगे? ये बरसात में रहेंगे कहाँ? क्या जी, क्या नगर निगम ये राक्षस हो गई? क्या लोकतंत्र के क्या मर गया? अभी क्या करेंगे? आपको हटा रहे हैं यहाँ से? नहीं, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा बस।
मैं सामान जाने भी नहीं दूंगा, यहाँ से डटूंगा और जितनी सील लगाई है सारी सील तोड़ दूंगा मैं। इन्होंने सब सारी सील अवैध है। पहले मैं वहाँ पुलिस थाने में जाकर इनके खिलाफ लूट की धारा में प्रकरण दर्ज कराऊंगा और उसके बाद में मेरी कार्रवाई करूंगा।